चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बहुपद का प्रश्नावली 2.2। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है और पूछता भी है। ये 2 नंबर में पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। देखिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। और तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। इसके पहले वीडियो में आपको बताए थे गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध, उसका सत्यता की भी जांच करना है कि क्या जो शून्यक और उसके गुणांक है क्या वास्तव में सही है या गलत, उसकी भी जांच करना है। आपको ये 2 नंबर में पूछा जाता है और 1 नंबर में पूछा जाता है शून्यक ज्ञात करें। चलिए हम देखते हैं, अब क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। x² - 2x - 8। दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा, आगे 6 क्वेश्चन है, बारी बारी से सभी को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये x² - 2x - 8 का शून्यक निकालना है। पहले शून्यक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर इसको लेट कर लेते हैं। लेट px = x² - 2x - 8। कोई भी बहुपद रहता है तो इसको हम बहुपद को px मान लेते हैं, मान लिए। अब हमको शून्यक चाहिए। चूँकि शून्यक जब भी हम लोग निकालते हैं तो शून्यक को बहुपद px को किसके बराबर करते हैं, 0 के। तो यानी आप इसको कर सकते हैं x² - 2x - 8 = 0। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो अभी तो हम लोग गुणनखंड विधि से इसको निकाल सकते हैं शून्यक। तो देखिए इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, किससे, मध्यपद की सहायता से। आप लोग मध्यपद गुणनखंड पढ़े हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करते हैं। तो देखो x में 8 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8x²। अब 8 को इस प्रकार तोड़िए कि हमको जोड़ने पर -2 आ जाए और गुना करने पर क्या आ जाए, -8x²। तो देखो इसको हम तोड़ सकते हैं 4 और 2। तो देखो इसको माइनस में ले लेते हैं, इसको प्लस में जोड़ेंगे तो -2x और गुना करेंगे तो 4 दूना 8 -x²। यानी आपका फैक्टर टूट जाएगा 4x + 2x - 8 = 0। देखिए जोड़ने पर आ जा रहा है, गुना करने पर हमारा -8x² आ जा रहा है। अब बात रहा कॉमन लेने का, फैक्टर तोड़ना। फैक्टर सही है कि गलत है यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि जोड़ने पर हमको ये आना चाहिए और ये दोनों को गुना करने पर ये दोनों को गुना करने के बराबर आना चाहिए। देख लो -8x² आएगा, इसको गुना करेंगे तो। अब बस इसमें से कॉमन लेना, बहुत आसान काम है। देखिए जो दोनों में रहता है वही कॉमन लेते हैं। देखिए दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से एगो x था तो बचेगा -4 प्लस यहाँ देखो इसमें तो x कॉमन है नहीं, तो संख्या में कॉमन देखते हैं। तो देखिए 2 से दोनों कटने वाला है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो देखिए यहाँ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ कितना हो जाएगा 8 = 0। देखिए यहाँ पर जब भी हम फैक्टर तोड़ते हैं तो दोनों बराबर आना चाहिए, नहीं तो फैक्टर आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए 2 फैक्टर हो जाता है, x + 2 और x - 4 = 0। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, x + 2 = 0 और x - 4 = 0। दोनों को 0 के बराबर कर सकते हैं। यहाँ देखिए x = -2 और x बराबर कितना, -4। यहाँ शून्यक आपको कितना मिल गया, शून्यक -2 और ये +4, 2 को शून्यक मिल गया। अब इसकी हम सत्यता की जांच भी करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग शून्यक निकाल चुके हैं। शून्यक का मान कितना है, -2 और 4। तो अब जांच करेंगे। अब बोला है ना सत्यता की जांच करेंगे, तो जांच करेंगे। इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है, जांच। तो शून्यक दिया हुआ तो किसी को अल्फ़ा मान लो, अल्फ़ा बराबर हम मान लेते हैं -2, बीटा बराबर
4, यानी किसी को अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं। आपको पता है द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो किसी को अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं। अब देखो पहला द्विघात बहुपद में होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a या -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा या शून्यकों को जोड़, ये शून्यक है इसका जोड़। देखिए अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो ये सही है, नहीं तो गलत है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं अल्फ़ा का मान कितना है -2 + 4, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा b/a या x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या होता है, देखिए x का गुणांक क्या है -2, इसी को b कहते हैं। या देखिए ये आपका इसका व्यापक रूप होता है x² + bx + c। तो a b c निकालना है तो x के गुणांक को a, b के गुणांक को x के गुणांक को b और c, इसको अचर पद को c बोला जाता है। यहाँ देखिए तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है -2, तो पहले से माइनस है और -2, और x का गुणांक क्या है, x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1। अब देखो दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ेंगे -2 और 4, तो जोड़ेंगे तो 2, यहाँ भी देखो माइनस माइनस प्लस बटा 1, तो एक से किसी भी संख्या में भाग देते हैं वही। देखिए दोनों बराबर है, LHS बराबर RH, तो ये तो पहला प्रूफ हो गया। दूसरा देखते हैं, बोला जाता है शून्यकों, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका भी सूत्र होता है क्या c/a या अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र होता है, इसको हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ देखो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा का मान कितना है -2 × 4। यहाँ देखो c कहें तो c अचर पद कितना है -8, या आपको अचर पद, इसको c को ही अचर पद कहते हैं, या यही हो जाएगा आपका। और x स्क्वायर का गुणांक -1 तो है ही, 1 है, तो अचर पद कितना -8/1। अब इसको गुना करेंगे -8 बराबर 1 से भाग देंगे -8, यानी LHS बराबर RH, दोनों में बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये सही है, यानी इसका मेरा जांच हो गया है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में इसी प्रकार करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ये फिर आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम जितना इसमें प्रोसेस किए हैं इसमें भी उतना ही प्रोसेस करना है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है 4s² - 4s + 1, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, पहले इसको मान लेते हैं, माना बहुपद px = क्या 4ps, इसको जो बहुपद जिस टर्म में रहता है वही मानते हैं, 4s² - 4s + 1। अब हमको शून्यक निकालना है, तो चूँकि शून्यक जो होता है किसके बराबर होता है, शून्यक px = क्या 0 के बराबर होता है, यानी इस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। 4s² - 4s + 1 = 0। फिर वही काम, इसका फैक्टर तोड़ेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, तो गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4s²। अब देखो क्या ऐसा इसको तोड़े कि गुना करने पर 4s² आ जाए और जोड़ने पर -4s आ जाए। तो देखो इसको तोड़ सकते हैं 2 में, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो प्लस आ जा रहा है, लेकिन हमको माइनस चाहिए। तो आप रूल याद रखिए, माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो प्लस होता है, और जोड़ेंगे -2s -2s, तो ये कितना हो जाएगा 4s। तो आपका फैक्टर किस में टूट जाएगा,
माइनस 2s। चलो तोड़ते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। यहाँ देखिए, यहाँ भी चेक कर सकते हैं मेरा फैक्टर सही है कि गलत है। तो इसको जोड़ने पर देखो तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है -4s। और गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब सही है। अब बारी आता है कॉमन लेने के लिए। तो कॉमन वही लिया जाता है जो दोनों में हो। तो देखो दोनों में s है तो s कॉमन हो जाएगा। अब देखो 4 और 2 एक नंबर से कटने वाला है 2 से, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s। यहाँ तो 2s कॉमन ले तो बचेगा -1। यहाँ देखो क्या कॉमन ले, तो संख्या में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ s में कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं रहता है तो माइनस रहता है, 1 कॉमन रहता है तो माइनस, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 2s माइनस प्लस -1 बराबर 0। यहाँ देखिए आपको दोनों फैक्टर समान आ रहा है। अगर समान नहीं आया तो आप समझिए कॉमन लेने में आपको गलती हो रहा है। अब चलो यहाँ पर इसको 2 फैक्टर है तो दोनों को लिख लेते हैं। 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका शून्यक निकाल लेते हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आएगा तो 2s माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ देखो यहाँ भी तो सेम हो जाएगा 2s बराबर 1, s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ गई 2। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या हमेशा 2 आएगा, तो शून्यक बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2। अब हमको इसको जांच करना है कि ये क्या शून्यक जो आया है ये सही है कि नहीं। इसके शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो चलो जांच कर लेते हैं। यहाँ पर जांच लिखेंगे। जांच बहुपद आपका PS यही है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें ABC का मान लिख सकते हैं। आपको A का मान क्या हो जाएगा 4, B का मान क्या हो जाएगा -4 और C का मान क्या हो जाएगा 1। इसमें चेक कर सकते हैं पहला कंडीशन शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी को शून्यकों का योगफल कहते हैं। इसका क्या होता है -b/a या -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, यही सूत्र होता है व्यापक रूप में। तो देखो यहाँ पर x की जगह s है, इसमें s स्क्वायर का गुणांक देख लेंगे और s का गुणांक देख लेंगे, यानी a का b का मान और a का मान। तो देखो तो अल्फ़ा का मान कितना, इसमें शून्यकों का योग बोला है तो किसी को अल्फ़ा ले सकते हैं किसी को बीटा, आपको मर्जी। अल्फ़ा बराबर ले लिए 1/2 और बीटा बराबर ले लिए 1/2, किसी को लीजिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 1/2 1/2। इधर भी ले लेते हैं। b का मान कितना है -4, तो ये पहले से माइनस है माइनस, और a का मान कितना है 4। इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 1 + 1, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2 बराबर कट के आ जाएगा 1। इधर भी इधर कर सकते हैं तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 4/4, कटेगा तो कितना 1 बराबर 1, यानी पहला हमको प्रूव हो गया। अब दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। इसको लगा देते हैं c/a। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा का मान कितना लिए 1/2 गुने 1/2। यहाँ c का मान कितना है, c का मान यहाँ निकाले हैं 1 और a का मान कितना है 4। चलो यहाँ देख लेते हैं गुना, ये तो कटने वाला है नहीं तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1/4 बराबर 1/4। देखिए दोनों बराबर आ रहा है, यानी LHS बराबर RHS, तो दोनों बराबर आ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ प्रूव्ड। ठीक है, अब आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन मेरा है 6x²
-3 - 7x। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो पहले इसको बहुपद का व्यापक रूप में लिख लीजिए। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? घात को घटते क्रम में लिखते हैं। देखो ये घटते क्रम में नहीं, पहले यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, बीच में 0 वाला पहले आ गया, तो इसको घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो आपका बहुपद हो जाएगा 6² - 7x - 3। ये आपका बहुपद हो गया। चलो इसको मान लेते हैं लेट, इंग्लिश में इसको माना की को लेट कहते हैं। लेट px इक्वल टू आपका हो जाएगा 6x² - 7x - 3। वो हमको शून्यक चाहिए तो इस लिखेंगे, इसलिए शून्यक हम लोग को शून्यक निकालना है। तो शून्यक में px को क्या करते हैं? बहुपद को 0 के बराबर करते हैं, यानी ये शून्यक आपका बहुपद 6² - 7x - 3 इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर कर दें। अब इसका क्या करेंगे? पहले फैक्टर तोड़ेंगे और x का मान निकालेंगे। इसको भी करेंगे गुना, तो कितना आ जाएगा? -6x में x² से 3 में गुना करेंगे तो -18x² आ जाए। अब -18 को किस में तोड़े कि जोड़ने पर -7x और गुना करने पर 18, तो ये टूट जाएगा। 9 दूना 18 गुना करने पर आता है। देखो यहाँ पर जब भी माइनस बीच में रहता है तो बड़ा वाला लेते हैं। देखो इसको, अब इसको जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, तो 9x और 2x में टूट जाएगा। देखो जोड़ने पर -7x, गुना करने पर -18 आ जा रहा है। चलिए इसका फैक्टर तोड़ देते हैं। 6² - 9x + 2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x है, दोनों 3 से कटने वाला है तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं। 3x, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x, 3 दूना 6x, यहाँ पे बचेगा 3। फिर यहाँ देखो कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं रहता तो 1, 2x - 1 इक्वल टू 0। उसके बाद से देखो 3x + 1, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। 3x बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर, माइनस में है उधर जाएगा तो क्या? प्लस में है तो माइनस में, -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1/3। एगो शून्यक हमको मिल गया। इम्प्लाइड एट का साइन दीजिएगा, इससे नंबर कटता है। अब देखो यहाँ से भी निकाल सकते हैं 2x, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 3, x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। देखो यहाँ पर हमको शून्यक मिल गया कितना? शून्यक बराबर -1/3 और कितना? 2/3/2। अब इसको किसी को भी अल्फ़ा मान लीजिए या किसी को भी बीटा मान लीजिए, और इसको शून्य गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच आप कीजिएगा। दोनों बराबर आएगा, सभी में आता है। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चलिए हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिए, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। छठा तो आपको 1, 2, 3 बताया, सिमिलर उसी तरह से, इसको तो आपको होमवर्क में रहेगा, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिए इसको सबसे पहले, इसमें आपको अचर पद नहीं दिया, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x² + bx + c, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, यही ना होता है। तो देखो b और c दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपका c का मान 0 है, तब इसको हम कैसे निकालेंगे? और यहाँ देखिए इसके बगल में, इसमें आपका c का मान दिया हुआ और b का मान क्या है? 0 है। तब इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लोग के लिए सेम रूल, मध्यपद वाला से इसका फैक्टर नहीं टूटेगा, जैसे मध्यपद वाला बताएं इससे नहीं टूटेगा। ये बहुत ही आसान होता है, बस आपको सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है, यानी थोड़ा सा आप माइंड को ध्यान से करके देखिएगा तो ये बहुत आसानी से टूट सकता है। पहले तो इसको बहुपद मान लेते हैं। बहुपद ये क्या है? PU के टर्म में, तो PU बराबर क्या? 4PU² + 8U। अब हमको शून्यक चाहिए, तो शून्यक बराबर आपको पता है, शून्यक निकालने के लिए किसी भी बहुपद को 0 के बराबर करते हैं, यानी 4U² + 8U बराबर 0।
इसको भी आप कॉमन ले सकते हैं। देखो इसमें से 4 4 दोनों 4 से कटने वाला है, दोनों में u है। देखो 4 इसमें कॉमन ले लेंगे, 4u, तो यहाँ बचेगा 2u, 2u नहीं सिर्फ u बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा u, यहाँ पे बचेगा कितना 4 दूना 8, 2 बार। अब देखो यहाँ पर 2 फैक्टर आया, एगो 4u एगो u प्लस 2, तो यहाँ से आप दोनों फैक्टर को आप 0 के बराबर कर सकते हैं। 4u बराबर 0, यहाँ पर u प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से u बराबर 0/4। यहाँ देखिए u बराबर क्या -2। यहाँ देखो किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो क्या आता है 0, तो यहाँ देखो u बराबर 0, u बराबर कितना -2, तो शून्यकों की संख्या कितना हो गई 2 लिखेंगे, इसलिए शून्यक बराबर कितना 0 और -2। यहाँ भी अल्फ़ा बीटा किसी एक को ले सकते हैं, आपको जांच करना है। चलो जांच कर लेते हैं। जांच करने में अल्फ़ा किसी को ले लीजिए, अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या -2। चलो यहाँ पर पहला हम लोग को चेक करना शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/a, या तो इसमें देखिए b का मान कितना है और c का मान तो कुछ नहीं रहता, तो क्या रहता है 0। अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं a बराबर कितना 4, b बराबर कितना 8, c का मान नहीं दिया है तो इसका मान क्या है 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा का मान तो हम 0 लिए हैं, प्लस बीटा का मान -2 जोड़ेंगे। यहाँ देखो माइनस बीटा का मान कितना है, b का मान कितना है, तो b का मान देखो इधर 8 है, तो 8 लिखेंगे, बटा a का मान कितना है 4 है, तो 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2, कटाएंगे तो 4 दूना 8 माइनस, देखो दोनों बराबर आ रहा है, ये हमेशा बराबर ही आता है। दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा एक और होता है क्या शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या c/a, तो इसको माने हैं 0 और इसको माने हैं 2 अल्फ़ा बीटा, तो 0 इंटू -2। यहाँ देखो c का मान क्या कुछ नहीं रहता, तो 0/4। यहाँ देखो किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं 0, किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं 0, यानी LHS बराबर क्या RHS, दोनों में बराबर आ रहा है। अतः क्या ये संबंध की सत्यता की जांच सही है। इसी तरह से हम इसको भी देख सकते हैं t² - 15 को। चलिए इसको देख लीजिए, चाहे तो इसको वीडियो को स्किप करके इसको लिख सकते हैं आसानी से। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। t² - 15, इसमें देखिए इसमें आपका b का मान 0 दे दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता तो बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको भर भर के पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में। देखिए इसको निकालना, शून्यक पूछता है, इसका शून्यक बताएं, तो शून्यक निकालने का तरीका 2 तरह से निकल सकता है। सबसे पहला देखिए, इसको तो पहले मान लो बहुपद pt बराबर क्या हो जाएगा, t के टर्म में तो t मानेंगे, t² - 15, वो शून्यक निकालना है। शून्यक बराबर, शून्यक किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, तो 0 के बराबर कर लेंगे, यानी t² - 15 = 0। जब भी आपको b का मान 0 दे दिया रहे और ऐसे में देखो x² + bx + c a डज नॉट इक्वल टू 0, द्विघात बहुपद में यदि b का मान अगर है 0 है, यानी नहीं दिया है, तो समझ लीजिए 0 है। तो हमेशा जब भी इसका फैक्टर तोड़िएगा तो एक सूत्र याद रखिएगा, आप लोग को पता है a² - b² पर इसको तोड़ सकते हैं, a + b × a - b, ठीक है। इस पर आसानी से तोड़ा जा सकता है, किसी भी प्लस में भी रहेगा
ये माइनस में रहेगा तो इसको हम इसी पर तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए टी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। आपको पता है किसी भी रूट के संख्या को स्क्वायर कीजिएगा तो फिर 15 आ जाएगा, कोई बातें नहीं है, इसको लिख सकते हैं। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके सूत्र पर आ गया, तो इसका दूगो फैक्टर क्या हो जाएगा, t माइनस √15 और क्या हो जाएगा t प्लस रूट क्या 15, दूगो फैक्टर आ गया बराबर 0। तो यहाँ से आप t का मान निकाल सकते हैं, t माइनस √15 बराबर 0, एक t प्लस 15 √15 बराबर 0। तो यहाँ से t का मान आ जाएगा एगो √15 प्लस में और क्या t बराबर √-15। ये शून्यक निकालने का तरीका है। ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। शून्यक कितना आ गया, शून्यक बराबर √15 और -15, रूट में -15, ये दोनों। इससे भी एक और आसान तरीका है इसका फैक्टर निकालने के लिए। देखिए ये तो आपका फैक्टर विधि से हम लोग निकाले कि इसका गुणनखंड विधि से, इसको और शॉर्ट विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए आगे बता रहे हैं, इधर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से ले रहे हैं आपका शून्यक निकालना है ना, तो pt बराबर 0 यानी t स्क्वायर -15 बराबर क्या है 0। यहाँ से देखो ये टर्म को उधर भेज दो तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ से t का मान क्या निकाल सकते हैं, इधर से जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। कभी भी रूट चढ़ता है तो दो मान आता है, एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ से t का मान 2 आ जाएगा, एक प्लस √15 एक माइनस √15। तो t का मान 2 आ गया, इसलिए शून्यक बराबर कितना, शून्यक बराबर √15 और √-15। अब आपसे पूछा जाता है कि बनाए सर कौन। तो देखिए जब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आपको तो ऑब्जेक्टिव में टाइम के बचत चाहिए, जल्दी निकालना है। तो जल्दी में तो सबसे आसान ये है। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको इस फैक्टर पर तोड़ना पड़ेगा। देखिए इसमें सूत्र लगाए हुए हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसको लगा लीजिएगा, ये आपका सूत्र है, ठीक है, ये अलग है। तो इस पर तोड़ सकते हैं, इसके शून्यकों का जांच भी कर सकते हैं। कैसे, वही देखिए जांच भी करके दिखा रहे हैं। चलिए जांच कर लेते हैं। जांच करना है तो सबसे पहले आप शून्यक तो निकाल लिए। शून्यक बराबर कितना है, √15 और -√15, यानी एक अल्फ़ा का मान √15 एक बीटा का मान -√15, किसी को ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब जांच करना है तो बहुपद में a b c भी तो लेना पड़ेगा। तो लिख देंगे यहाँ पर a बराबर कितना, कुछ नहीं है, t के गुणांक में तो 1, b तो 0 है, तो दिया नहीं, c का मान कितना है -15। अब जांच कर लेते हैं, वही कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है √15, बीटा का मान क्या है -√15। यहाँ देखो बीटा का मान कुछ नहीं है तो 0 दिया हुआ, और a का मान कितना है 1। यहाँ देखो जोड़ेंगे, माइनस में √15 प्लस में √15, 0, किसी भी संख्या से 0 में भाग देते थे 0, दोनों बराबर। अब दूसरा कंडीशन, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सूत्र c/a। तो इसमें शून्यकों का गुणनफल लगा दो, √15 माइनस √15 बराबर c का मान कितना है 15, आपका माइनस में 15 और a का मान है 1। गुना करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 15 बराबर -15, यानी LHS बराबर क्या RHS। इसको आराम से साबित हम लोग कर दिए। यही जांच होता है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। इतना बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा।
अब हम लोग इसके बाद देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। एक 6 नंबर क्वेश्चन बचा है, आप लोग को होमवर्क के लिए है। यही बचा था 3x² माइनस x माइनस 4। इसका आप लोग बहुपद का शून्यक निकालिएगा और इसी तरह जांच कीजिएगा। अब आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। इसके पहले वीडियो में हम लोग 2.1 एक्सरसाइज के पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। उसी में आपको बताए हैं द्विघात सूत्र, द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र, या कोई भी बहुपद का शून्यक दिया गया है उसका हम लोग को बहुपद निकालने का सूत्र। चलो देखते हैं यहाँ पर। इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। इसमें देखो शून्यकों का योग क्रमशः, मतलब पहले शून्यकों का योग और उसके बाद गुणनफल। तो शून्यकों का योग, देखो शून्यकों का योग बराबर, इसको कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, बराबर कितना दिया हुआ है 1/4। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है कितना, -1। तो हमको द्विघात बहुपद निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, इसके लिए सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, इसको कहते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। इससे आपको एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है 2 नंबर के, नहीं तो ऑब्जेक्टिव हमेशा। तो देखिए इसमें आपको x², इसमें देखिए शून्यकों का योग कितना दिया है 1/4, रख देंगे 1/4। इंटू में x है तो इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है -1, तो रख देंगे -1। यहाँ भी देखो ये ब्रैकेट में है। अब इसको गुना कर दो, x² माइनस 1/4x आप प्लस माइनस -1, ये आपका बहुपद हो गया। लेकिन ये आंसर में ऐसा नहीं दिया है। आंसर में क्या दिया हुआ है, इसको पहले देखिए आंसर मैच कराने के लिए इसको बट्टा का घटाव कर लेते हैं। इसका एलसीएम बाई 1, तो इसको एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। देखो ये 4 कॉमन इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 4x² माइनस x माइनस 4। जब भी बट्टा वाला आता है तो बट्टा का जोड़ लीजिए। यहाँ पर ही आपको कॉमन आ गया। तो आपको व्यापक रूप बताए थे द्विघात बहुपद का k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका होता है व्यापक रूप, जहाँ k क्या है अशून्य संख्या। देखो 1/4 है तो इसको हम व्यापक बहुपद के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। k को हम लोग हटा भी सकते हैं, तो इसलिए हो जाएगा, इसलिए बहुपद बराबर 4x² माइनस x माइनस 4। ये आपका आंसर इतना दिया होगा, क्योंकि देखो पूछा जाता है कि 1/4, बहुत सारे लड़का पूछते हैं सर 1/4 कहाँ चल गया। तो ये बहुपद का निकालने का जो व्यापक सूत्र होता है, कोई भी संख्या अगर गुना में है तो उसको कॉमन लेकर हम लोग पहले कर लेते हैं। इसको गुना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए फिर इसको शून्यक निकालेंगे तो इतना ही आएगा शून्यकों का योग गुणनफल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर।
2 नंबर देखेंगे तो ये तो सभी में क्वेश्चन रहेगा, इतना है, देखो इतना ही हम मिटा रहे हैं। आप लोग शुरू से देखिएगा, यहाँ पर हमको बस इतना ही मिटाना है। यहाँ देखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको शून्यकों का योग कितना दिया हुआ, √2, और इसका गुणनफल कितना दिया है, 1/। फिर द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे, x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। तो चलो रख देते हैं, सिर्फ x² माइनस इसका मान दिया हो कितना, √2x रख देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस में तो 1/3। फिर बट्टा में आएगा, जब भी बट्टा में आता है तो सबसे पहले इसको बट्टा का जोड़ कर लीजिए, उसके बाद तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो एलसीएम बट्टा में 1 तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा 3x² माइनस ये 3 √2x प्लस 1। फिर यहाँ से कॉमन हो जाएगा 1/3, यहाँ से आ जाएगा 3x²। देखो ये कॉमन कैसे होता है, कुछ नहीं है तो बट्टा में तो इसको हम 1 तो कॉमन सब में हो जाएगा, ये 3, ठीक है। गुना में बट्टा में तो बट्टा में 3 लिख दिए, माइनस 3 √2x प्लस 1। यहाँ देखिए ये के रूप का है, व्यापक रूप में, तो इसको हम लोग हटा के लिखते हैं, इसलिए लिखेंगे, इसलिए बहुपद बराबर 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया, 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर भी सेम है, इसमें शून्यकों का योगफल 0 दिया और गुणनफल 5 दिया, तो यहाँ पर सिर्फ हम मिटा रहे हैं ये, आप इसको पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शून्यकों का, इसको मिटा दे रहे हैं, शून्यकों का योगफल कितना है, 0 और गुणनफल √5। सूत्र द्विघात बहुपद बराबर यही सूत्र लगेगा, x के जगह तो कोई बात ही नहीं, इसको रख देंगे x। शून्यकों का योगफल कितना है, 0, तो 0 इंटू एक्स अब प्लस कितना, शून्यकों का गुणनफल कितना है, √5 रख देंगे। यहाँ देखो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, x² माइनस 0 प्लस √5। यहाँ देखो ये आपका बहुपद हो जाएगा, x² प्लस √5। यहाँ देखो बट्टा में कुछ नहीं है तो यही आपका बहुपद हो जाएगा, यही आंसर हो गया। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर 4 नंबर बनेगा और 6 नंबर, दोनों सेम है, सिर्फ मान रखना है, निकल जाएगा। देखिए चौथा नंबर देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर, इसमें शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 1 और गुणनफल 1। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान रख देना है, x² गुणनफल माइनस इसका मान कितना दिया हुआ है, 1, तो रख देते हैं 1 इंटू एक्स, इसका मान कितना दिया है, 1, तो 1 रख देते हैं, यानी x² माइनस x प्लस 1, बहुपद बराबर आ गया, यही आंसर। देखिए 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप फॉर्मूला लिख दिए तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। ज़्यादातर इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 2 नंबर का। 5वां 6ठा आपके लिए होमवर्क में है, सेम इसी तरह बनेगा। ये बट्टा वाला आएगा तो इसको बट्टा का जोड़ लीजिएगा, कॉमन कर लीजिएगा, जो के का मान आएगा वही आपका बहुपद हो, अभिष्ट बहुपद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, प्रश्नावली 2.3, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।